ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे मंगलवार प्रदोष व्रत कथा या फिर भौम प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्ध की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस भक्तिनी यानी कि उस महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धर के वृद्धा के घर गए और उसे पुकारने लगे कि कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहने लगी कि आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले कि माँ, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दें, मैं वो अवश्य ही करूँगी, क्योंकि मेरी घुटने में बहुत ही अधिक दर्द है, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकती। आप कोई दूसरी आज्ञा मुझे दे दें, मैं वो अवश्य ही पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराई कि वो दूसरा काम कर देगी। तब साधु ने प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने उस वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन तैयार हो गया है, तुम अब अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे कष्ट न दें, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि अब वो बालक मर चुका है। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने और बार बार उसको बोला कि तुम अपने पुत्र को जगाओ, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। आवाज सुनकर वो लड़का उठकर खड़ा हो गया और अपनी माँ के पास गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। वृद्धा अपने जीवित पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके मन में बजरंग बली की भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। हे बजरंग बली, जैसे आपने उस वृद्धा महिला के साथ किया और उसके पुत्र की रक्षा की, वैसे सभी की संतान की रक्षा करना और सबका कल्याण करना। बोलो बजरंग बली की जय। यहाँ पर कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय बजरंग बली लिखना ना भूलिएगा, और अगर कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।